Good morning, friends. Happy Independence Day, all of you. I'm Kuldeep Sharma on our YouTube channel Achievers Zone. It is our logo. I think you can see on the screen. Today I am going to discuss a topic of maths named number system. Yes, number system. This topic also have taught by Jatin sir. Now I will discuss it in some advance. Okay, let's we start from here. इसको हम चला लेते हैं. It is a presentation on PowerPoint. This is our logo and this is our link. Number system. What is number system? Okay, first I take a pen from here. It is pen. Okay, number system. I think you can see number system. संख्या पद्धति. What is number system? एक संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या गलत लिखा है, इसको ठीक करें. हाँ जी, संख्याएं क्या होती हैं? हम जो पढ़ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. ओके, इनका क्या इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में? रोज़ का हिसाब किताब होता है. अगर ये सिंबल्स ना हो, जीरो का सिंबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 0 1 2, तो हम हिसाब लगा पाएँ? बिल्कुल भी नहीं. तो ये एक हमने सिस्टम बना रखा है, ये नंबर सिस्टम वही है. तो चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा. सेकंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. ये भी कंप्यूटर में है. डेसिमल सब आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़े होंगे जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं. ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1. इट कंसिस्ट 0 and 1, 2 digits ओनली. ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7, 8 digits. ओके, octal means 8, base of 8. Decimal number system 0 to 9. How many digits? 10 digits. And then hexadecimal number system also. Hex, H-E-X. Hex means 6 and decimal means 10. You have read there. 6 plus 10 means 16 digits. एसएससी ने कई बार पूछा है हाउ मैनी डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. आंसर इज 16 डिजिट्स. ओके, 0 to 2 ही लिख देते हैं. 0 to 9. हाउ मैनी? 0 to 9, 10 डिजिट्स. रिमेनिंग 6 डिजिट्स A, B, C, D, E, F. इट मीन्स आफ्टर 9 A will come and then B, C, D, E, F. 9 तक तो हो गए. अप टू 9 10 डिजिट्स एंड देन A to F 6 डिजिट्स. 10 plus 6 16 डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. 4 नंबर सिस्टम बेटा आपको बताए हैं मैंने. ये इंडिया में इनको फॉलो किया जाता है अलग अलग जगह पर. हम मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो केवल डेसिमल नंबर सिस्टम को ही पढ़ा जाता है. देखिए कैसे. बाइनरी को क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा यहाँ पर. बाइनरी को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 0 and 1 आता है. अगर आपको 98 लिखना है तो 9 और 8 कहाँ से आएंगे? 0 और 1 आ रहा है सिर्फ यहाँ. तो 0 1 में 9 8 है नहीं, तो 98 कहाँ से आएंगे? तो मिलियन बिलियन नंबर्स कैसे बन जाते हैं? वो किन डिजिट से बनते हैं बेटा? वो 0 to 9 से ही बन सकते हैं फ्रेंड्स. 0 to 9 से ही बन सकते हैं वो. आप 0 to 9 से बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो. 0 to 7 तक भी नहीं बना सकते. ऑक्टल नंबर की अगर बात की जाए जिसमें 8 डिजिट्स हैं 0 to 7,
इससे भी आप 98 नहीं लिख सकते हो, है ना। हेक्साडेसिमल ABCD आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिक, ये सब नहीं है मैथ्स में। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही मैथ्स में फॉलो किया जाता है, जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो SSC के प्री में, इवन LDC में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हाउ मैनी डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 10 डिजिट्स इज द आंसर। ओके, आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है वो मैथ्स में फॉलो किया जाता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर बनते हैं, बहुत सारे नंबर्स 0 to 9 में बन सकते हैं। मिलियन बिलियन नंबर्स बन सकते हैं 0 to 9 से, डिजिट से। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते हैं। तो कोई चीज़ बंधी हुई है, उसको हम छोटे छोटे भागों में एनालाइज करके इन स्मॉल पार्ट्स सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। रियल नंबर्स बेटा क्या होते हैं, जो सच में हैं, वास्तविक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे मिश्रित या सम्मिश्र, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, संख्याएं। ओके, रियल नंबर होते हैं बेटा वास्तविक संख्याएं, जो वास्तव में हैं, वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में है, जैसे 0 to 9 में 0 1 2 3, ओके, 4563, ये वास्तव में है बेटा, आप रोज यूज करते हो इनको, है ना। तो रियल नंबर्स वही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है इमेजिनरी नंबर्स, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम रेजर से। ओके, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नाम से ही पता चल रहा है, इमेजिन किए हों, जो काल्पनिक नंबर्स हों, काल्पनिक संख्याएं जो हों। ओके, मतलब वास्तविक काल्पनिक, दो अलग टाइप्स हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक हैं जो, जैसे आयोटा, आपने पढ़ा है आयोटा, आई से डिनोट करते हैं। आयोटा का जो वैल्यू होता है √-1 होता है, स्क्वायर है जो -1 हो जाएगा। ये आपको पता है कैसे हुआ है, स्क्वायर बोथ साइड्स करके। ओके, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, ना SSC कभी पूछता है। 11th क्लास के चैप्टर में क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला चैप्टर है, 3rd या 4th कौन सा चैप्टर है 11th क्लास में, वहाँ पर इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम, कभी वीडियो आई तो मेरी 11th क्लास के बारे में। ओके, रियल नंबर्स की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। रियल नंबर्स में इंटीजर्स, यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स होंगे, इंटीजर्स को पढ़ाते हैं, इंटीजर्स से शुरू हो जाते हैं। इंटीजर्स ये होते हैं, आया कहाँ से इंटीजर्स, इंटीजर्स इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ आ रही है आपको बात। तो बेस कहीं से नहीं पकड़ना है, मैथ को इंटीजर से पकड़ के चल पड़े हैं, नो। कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर से इंटीजर्स आते हैं, ऐसे चलता है मामला। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन सभी ने पढ़ी होगी। ये 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इस पर न्यूट्रल होता है। ये इधर जो है नेगेटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव। ये कहाँ तक चलते हैं, -इन्फिनिटी तक, है ना। और इधर ये कहाँ तक चलते हैं, +इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स ये सारे होते हैं बेटा, पूर्णांक जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। पूरे अंक, पूर्णांक का मतलब जो अंक पूरे हैं, पूरे अंक से मतलब कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जैसे 4 है, 4.3 नॉट ए इंटीजर। ओके, 11 इज इंटीजर बट 11.1 इज नॉट इंटीजर। समझ आ रही है आपको बात। हाँ, ये सब चीज़ें इंटीजर्स होते हैं। देखिए जैसे ये नंबर, ये फोटो आया है 0 1, ये मैंने बना ही दिया, देख लिया है आपने। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको साथ साथ।
डेसिमल्स। अभी बात हो रही थी 4 इज द इंटीजर एंड 4.1 इज नॉट द इंटीजर, इट इज डेसिमल, इट इज डेसिमल। तो नंबर लाइन जो होती है बेटा, इस पर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, बट इनके बीच में ये पॉइंट है, ये तो बेटा 1 है और ये 0 है, इनके बीच में भी तो पॉइंट्स हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो ही पॉइंट्स क्या हैं, डेसिमल हैं। समझ आई आपको बात, वही पॉइंट्स क्या हैं, डेसिमल हैं। देखिए ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे डेसिमल्स हैं, ये सब क्या हैं, डेसिमल। अब 0.1 और 0.2 के बीच में भी बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे 0.12, 0.13 है ना, 0 ऐसे चल के 0.2 तब आएगा ना। तो 0.1 और 0.2 के बीच में भी देखो ये कितने सारे नंबर्स डेसिमल्स हैं। समझ आई आपको बात। तो नंबर लाइन से आपको रखना है ध्यान कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पूरे अंक होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, जो दशमलव होते हैं, हिंदी में कहेंगे दशमलव। समझ आ रही है आपको बात। तो आगे चलते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे अब, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें सबसे पहले, इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब जो पूरे अंक थे, पूर्णांक, पूर्णांक की संधि होगी पूर्ण जमा अंक, जो अंक पूरे हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में होते हैं बेटा नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, ये अभी बताया है आपको। इसको मिटा देते हैं। नेगेटिव, नंबर लाइन पर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होता है, 0, 0 इज द न्यूट्रल, ना इस पे पॉजिटिव होता है चार्ज ना नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये इधर वाले हो गए हैं हमारे पॉजिटिव। समझ आ रही है बात। इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन ये है। और एक तरह से और हो सकता है इवन, इवन और ऑड। अब ये देखो, एक छोड़ के एक इवन होता है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, -3 है, -4 है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 क्या है, 6 इज इवन नंबर। एक छोड़ के 4 2 0 -2 -4, ये जितने भी ओवल में हैं सभी के सभी इवन नंबर हैं। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं 0 इज नॉट इवन, बट ये बात गलत है बेटा, ये बात गलत है। 0 इज इवन, ये आपको हमेशा याद रखना है, 0 इज इवन। तो इंटीजर्स को 3 तरह से हमने डिवाइड किया और 2 तरह से यहाँ इवन ऑड में डिवाइड किया। तो नेगेटिव का आपको पता चल गया है, न्यूट्रल का और पॉजिटिव का आपको पता चल गया है। अब बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव को बाद में देखेंगे, न्यूट्रल को भी बाद में देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स यहाँ से आए हैं बेटा। मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी हैं यूट्यूब चैनल्स पर। क्या होता है, शुरू से नेचुरल नंबर पढ़ाना शुरू करेंगे, एन से डिनोट करते हैं, 1 से शुरू होता है, ये ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से आया है, पॉजिटिव इंटीजर से। इंटीजर्स आए हैं रियल नंबर से, रियल नंबर नाम की कोई चीज़ है, वहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें नेचर से मिली हैं। नेचर ने हमें कैसे दी हैं। एक गडरिया था, एक कहानी सुनाता हूँ। गडरिया था, 10 भेड़ें थी उसके पास, गलत हो गया, भेड़ें, ठीक है। 10 शिप, शिप्स नहीं होता है, शिप का प्लूरल शिप ही होता है। 10 भेड़ें थी, अपने बाड़े से एक भेड़ को बाहर निकालता, तब गिनना आता नहीं था, ओके। तो एक भेड़ को अपने बाड़े से बाहर निकालता और दीवार पर एक लकीर खींच देता था, एक लाइन ड्रॉ कर देता। ड्रॉ ए लाइन व्हेन ए शिप गो आउटसाइड। दूसरी गई 2 लाइन, तीसरी गई 3 लाइन, 4 गई 4 लाइन, 5 गई 5 लाइन, ये दीवार पर उसने खींच दी, ठीक है। 5 अंदर ही रही
5 बाहर आ गई, ये रही, और उनको चराने ले गया। शाम को जब वापस आती हैं तो क्या करता है वो, एक भेड़ को अंदर घुसाया, एक को मिटा दिया, एक भेड़ को अंदर घुसाया, हम भी मिटा देते हैं, एक को मिटा दिया, 2 को घुसाया, 2 को मिटा दिया, 3 को मिटा दिया, 4 चौथी को घुसाया, 4 को, 5वें को घुसाया। अगर सारी लाइनें मिट गई, सारी लाइनें मिट गई मतलब सारी की सारी भेड़ उसकी वापस आ गई है। पहले गिनने का यही सिस्टम था, सारी लाइनें मिट गई तो मतलब जितनी गई थी उतनी वापस आ गई हैं। अगर मान लेते हैं एक लाइन बच गई तो मतलब 4 भेड़ें अंदर गई हैं, एक बाहर है, उसको शेर खा गया या रास्ता भटक गई, व्हाटसोएवर। ठीक है, ऐसे प्रकृति से हमें ये कहानी मिटा देते हैं। प्रकृति से हमें नंबर्स मिले, ये संख्याएं मिली हैं अपने सिस्टम में काम करने के लिए। तो नेचुरल नंबर्स, और सेकंड वन इज होल नंबर्स, जिसको W से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर लिख देते हैं, 1 से शुरू होता है। भाई कोई चीज़ है, स्टेबिलिटी है, सच में है, तो वो 0 थोड़ा ही होगी, है तो मतलब 1 है, ठीक है तो मतलब है कुछ, तो 0 का मतलब तो नथिंग होता है, नथिंग होता है ना। 1 का मतलब कुछ है तो तभी तो नेचर में है, तभी तो 1 से शुरू होता है, 0 से इसलिए शुरू नहीं होता है। नेचर में है तो 1 से शुरू होता है, 0 का मतलब तो नथिंग होता है ना। तो समथिंग होना चाहिए, तो 1 नेचर से ऐसे मिला हमें, 1 2 3, और ये सिंबल्स हमने इम्प्लीमेंट कर लिए। तो नेचुरल नंबर्स बेटा 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते हैं, ना जी 0 आती है। ठीक है, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद है होल नंबर्स, W से डिनोट किया जाता है, इसमें 0 और शामिल हो जाती है, और ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेगेटिव इसमें नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं 0 इज ए होल नंबर, भाई 0 होल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर के साथ मिलके, 0 है जो नेचुरल नंबर के साथ मिलके जो सेट बनाएगी वो होते हैं होल नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, उसको प्राकृतिक था, इसको पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। Those numbers having only and only 2 factors, जिस नंबर के केवल 2 ही गुणनखंड हो, फैक्टर और मल्टीपल्स हम बाद में पढ़ाएंगे किसी और वीडियो में, जिसके केवल 2 ओनली 2 क्या हो, फैक्टर्स, वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स के ही होते हैं बेटा, नेगेटिव के कभी नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव के ही होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जैसे 2 3 4 5 हैं, 2 3 4 नहीं होगा, 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ओके, प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर ये रहा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्राइम नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, बस ये बात ध्यान रखनी है। एक नंबर आता है 1, एक बेटा नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, एक है जो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, और बाकी सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है, जिसमें 0 नहीं आएगी, होल नंबर्स नहीं आएंगे, एक्सेप्ट 0 एंड 1, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर प्राइम नंबर एज वेल एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, इट मींस जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 2+ फैक्टर्स हैं, जिसके नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ये होते हैं। अब प्राइम नंबर की और एक क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं यहाँ से, हमें ज़रूरत है। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, 2 बार 4 बार कितनी बार भी आपका दिल करे देखिए। प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स के क्लासिफिकेशन में आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली का मतलब होता है सापेक्ष अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये कंपोजिट क्या होते हैं, भाज्य। आ हटाना है आगे से, सापेक्ष रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब बताइए आप क्या होता है, नाम से दिख रहा है ट्विन मतलब टू, ट्विन बेबी है ना, सुना है ना, पॉपुलर तो यही है ट्विन। जिन प्राइम नंबर्स, प्राइम में बेटाएं, प्राइम में ये ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स का डिफरेंस टू हो, डिफरेंस इज टू ऑफ दोज नंबर्स, जैसे 3 and 5, 11 and 13, 41 and 43, तो ये दो का डिफरेंस है, 11, 13, 41, 43, तो डिफरेंस दो का होना चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। अब डिफरेंस तो 2 और 4 का, 2 और 4 में भी है, 2 तो प्राइम है पर 4 प्राइम नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स डिफरेंस हैविंग 2 एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स। ओके, उसके बाद है को प्राइम, को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका ब्रेक, को प्राइम नंबर्स से अभाज्य भाज्य संख्याएं, ठीक है, जिनका HCF 1 हो और दोनों क्या हो, प्राइम नंबर। समझ आई बात आपको। को प्राइम नंबर जैसे कोई भी, जैसे 5, 11 को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का HCF 1 है। अब बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा, रिलेटिवली प्राइम नंबर ये भी हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर ये भी हैं, प्राइम होने चाहिए, पर यहाँ रिलेटिवली जो वर्ड आया है, ये वर्ड रिलेटिवली, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा यहाँ बताते हैं आपको। वे नंबर्स जो आपस में प्राइम होने चाहिए, 4 और 25, 4 and 25, HCF 1 है, दोनों प्राइम हैं आपस में, रिलेटिवली का मतलब आपस में, अकेले बेशक ना हो। 3 and 25 भी, भाई 3 प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, कोई बात नहीं, रिलेटिवली प्राइम है ये, ना तो ये ट्विन प्राइम है और ना ही ये को प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब दोनों प्राइम होने चाहिए। आप कहेंगे ट्विन भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। को प्राइम्स नंबर भी ट्विन प्राइम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थोड़ा सा साफ करते हैं, ये देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन में ये दोनों ही तो आए हुए हैं, तो मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर ट्विन प्राइम भी होते हैं और को प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ भी पढ़ाने का नहीं है। नेगेटिव में ना तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ना ही होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ना ही प्राइम नंबर्स होते हैं, और ना ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं नेगेटिव में, ठीक है। ये सब पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं, चारों टाइप्स। समझ आ रही है आपको बात। नेगेटिव में इवन ओड हो सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है, और जीरो न्यूट्रल होती है, जो कि नेचुरल नंबर्स के साथ मिलके सेट बनाती है, वो होल नंबर्स होता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम। इंटीजर्स तो हमारा हो गया है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल यानी कि जीरो के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होते हैं, दशमलव। दशमलव, इसके भी टाइप्स हैं। अब बात करते हैं पहले डेसिमल्स की। डेसिमल्स क्या होते हैं, अभी बताया था। जैसे यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। डेसिमल्स, ये 0 है और ये 1 है बेटा, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, बिल्कुल होगी। तो इन डेसिमल्स के बारे में
क्या पढ़ेंगे हम, देखिए कई तरह के डेसिमल्स होते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं 0.7777 चलता जाए, है ना, 0.8, ठीक है, एक ये टाइप है डेसिमल की, एक ये है और एक ये है 3.141592, पाई की वैल्यू थी 14 14 15 92, चलो जो भी आगे आ जाएगी याद। तो इस तरह के डेसिमल होते हैं, इनसे अलग कोई डेसिमल नहीं होता है बेटा, पूरे वर्ल्ड में इनसे अलग कोई डेसिमल नहीं है। ये देखो 0.777 ये रिपीट हो रहा है ना, आगे क्या आएंगे 7 ही आएंगे। 0.8 ये यहीं रुक गया है ना, इसमें हम 0 भी लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको रिपीट भी कह सकते हैं और टर्मिनेट भी कह सकते हैं, है ना। और ये क्या है 3.141592 और आगे चलता जाएगा 873 से कुछ भी चलता जाए, ठीक है। तो मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ अलग आता जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक तो होता है रिकरिंग, रिकरिंग ये लिखा है रिपीटिंग डेसिमल्स, देखो रिपीट, ये रिपीट हो रहा है 0.7 रिपीट हो रहा है, तो 0.7 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.7 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ ख़त्म हो जाना। ये मेट्रो है, ठीक है, यहाँ ये चल रही है, इसका रूट है, यहाँ बादली स्टेशन है, समयपुर बादली, दिल्ली में बादली। दिस मेट्रो स्टेशन टर्मिनेटेड ऑन दिस स्टेशन नेम्ड बादली, जहाँ मतलब ख़त्म हो जाती है, आगे लाइन है ही नहीं, है ना, ख़त्म हो जाती है, तो मतलब ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो देखो 7 के बाद यहाँ ख़त्म होगा, आगे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ना। तो टर्मिनेटिंग भी हो गया और एक रिपीटिंग, रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग भी हो गया 0.7। अब हम बात करें 0.8 की, ये ऐसे करें तो रिपीटिंग हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो ये जो दो तरह के, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला, यहाँ जो मैंने लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड वाला, ये रिपीटिंग भी हैं और टर्मिनेटिंग भी हैं। तो इस तरह के डेसिमल्स को, डेसिमल्स है ना बेटा ये, इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। समझ आई आपको बात। जो नंबर्स रिकरिंग हैं और रिपीटिंग हैं और टर्मिनेटिंग हैं, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में ग्रीन दिखाई दे रहा है, रेशियो, क्या लिखा है, रेशियो। रेशियो वर्ड से रेशनल शब्द का इन्वेंशन हुआ है, जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, रेशियो से रेशनल बना है। रेशियो का मतलब कोई भी संख्या अनुपात में हो। पढ़ाया जाता है आपको P/Q की फॉर्म में जो हो, और Q है जो नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये क्या, रेशियो ही तो है ना। आपको ये पढ़ाया जाता है, पर आपको ये पढ़ना है कि जो नंबर्स डेसिमल्स रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग भी हो। रिपीट तो हो रहा है, यहाँ लिख भी देता हूँ 0.7 जो है रिपीट हो रहा है, बार का मतलब रिपीट हो रहा है, आगे कुछ नहीं लिख रखा तो टर्मिनेट भी हो रहा है, रिपीट भी हो गया और टर्मिनेट भी हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला है 0.8, भाई इसको रिपीट में देखें तो ऐसे रिपीट हो रहा है, और इसको हम हटा दें तो टर्मिनेट हो गया, है ना। तो रिपीट भी हो रहा है, ये टर्मिनेट भी हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी हो रहे हैं और टर्मिनेट भी हो रहे हैं, रिपीट होगा और टर्मिनेट भी होगा। देखो दोनों कंडीशन में जो रिपीट होगा वो उस पर बार लगा के हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बार बार 0 आ रही है, कुछ नंबर आ रहा है तो उसको बार लगा के रोक दिया हमने, टर्मिनेट कर दिया। बार बार 0 आ रही है, 0 को हटा दो, 0.8 ही तो रहेगा, 8 ही तो रहेगा, है ना। तो जो रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है वो है रेशनल नंबर्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ऐसे नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q है जो वो 0 बिल्कुल नहीं होगा। ये जो शर्त है, ये कंडीशन है, ये पूरी होती है।
0.7 को कैसे लिखते हैं 7/9, कैसे लिखते हैं ये पढ़ा भी होगा आपने। 0.7 को x लेट कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाओ, 7, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। 1 - 2 करेंगे तो 10 में से माइनस ये जाए x जाएगा तो 9x, और इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 7.000 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7/9, वही मैंने यहाँ लिखा था। तो 0.7 को 7/9 लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। 7/9 किसको लिख सकते हैं 0.7 को, और 7/9 क्या है p/q की फॉर्म में है, और p/q में q क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, q है जो वो 9 है। तो ये आ गया समझ में। 0.8 को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान बात है, कोई भी लिख सकता है। यहाँ लिखेंगे 0.8 को 8/10 है ना, 0.8 है जो 8/10। कैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरो चिपका दो 1 के बाद, बस 8/10 लिख सकते हैं। 8/10 p/q की फॉर्म में नहीं है क्या, बिल्कुल है। q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल जी, q की वैल्यू तो जो है वो 10 है, q इक्विवेलेंट है 10 के। समझ आई आपको बात। इसका आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, इसको हम मिटा देते हैं। रेशनल नंबर्स का फंडा हो गया है जी खत्म, ओके। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। डेसिमल्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं, रेशनल एंड इरेशनल। कोई डाउट किसी को, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, वी आर रेडी टू हेल्प यू, वी विल ग्लैड टू हेल्प यू। कोई डाउट अगर किसी को हो। और चैनल सब्सक्राइब करने की बात पर हम बात करें, देखिए आपको लगता है क्वालिटी है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हम भारत देश को पढ़ाना चाहते हैं। 2-3 टीचर्स हैं, हम जतिन सर भी आपको पहले पढ़ाते थे मैथ्स, उन्होंने भी नंबर सिस्टम पढ़ाया है, मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। सभी अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे चैनल्स पर देखी हैं, मिसिंग मिली हैं मुझे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करो, ठीक है, और जी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नई जो हमारी वीडियो आए वो आप तक इमीडिएट पहुंच सके, इंस्टेंटली पहुंच सके, ठीक है। तो बात करते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे हो गए हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके याद रखने की बजाय ये बात याद रखो, जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो डेसिमल्स में होंगे, सीधी सी बात है। जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होंगे वही रेशनल नंबर्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये याद रख ली तो सब ठीक है मामला, क्योंकि ये ही नंबर p/q की फॉर्म में आते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बात, रेशनल नंबर्स होते हैं जो वे सारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। समझ आई आपको बात, ओके। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर्स की। जो नंबर यहाँ रिपीटिंग थे यहाँ नॉन रिपीटिंग होंगे, रेशनल में जो रिपीटिंग थे पर यहाँ नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग कैसे होंगे, जैसे मैंने तीसरा यहाँ पर लिखे थे 3 टाइप्स, 1 2 3 करके ऐसे 3 टाइप्स लिखे थे। तो तीसरी टाइप जो लिखी थी मैंने, पाई की वैल्यू 3 1 4 14 15 92 65 35, मुझे ऐसे याद है, 89 79 89 79 32 23 नहीं 32 38 46 26 46 26 433, मेरे हिसाब से ठीक है। ये 25 डिजिट्स तक मुझे याद है पाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल है, ये देखो कहीं रिपीटिंग दिख रहा है आपको, 1 के बाद 4 1 5 9 2 6 5 3 5,
8 9 7 9 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा। कैसे करोगे टर्मिनेट? उधर तो रिपीट वाले को बार लगा दिया था, बाद की जीरोज को हटा दिया था क्योंकि डेसिमल के बाद यूजलेस होती हैं, बट यहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो कैसे आप फ्रेंड्स टर्मिनेट करोगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही बात लिखी है यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ आई आपको बात? जो नंबर्स, जो डेसिमल्स नॉन रिपीटिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अंडरस्टूड सी बात है, हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। समझ आई आपको बात? पाई, अब ये क्या आया है? पाई, पाई की वैल्यू आपके सामने लिखी है 3.141592 65 35 89 89 32 38 40 26 433। समझ आ रही है आपको बात? ये क्या है? पाई की वैल्यू है, जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो। तो बात करते हैं अब पाई की। पाई इज आ इरेशनल नंबर। ये एक मैंने डिप्लोमा इसका ये होता था पॉलीटेक्निक का पेपर, पॉलीटेक्निक का पेपर दिया था, एंट्रेंस होता है उसमें मेरा हो गया था, उसको बोलते हैं डेट बोलते हैं शायद, हाँ डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। उसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाई इज आ, पाई इज आ, और नीचे ऑप्शन दिए गए थे रेशनल, इरेशनल, ठीक है, इस तरह से बोथ एंड नोटा, नन ऑफ द अबव, 4 दिए गए थे। इरेशनल इसका आंसर है, पाई इज आ इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात भी पूछी गई थी, मुझे याद आ गई है, क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल को क्यू डैश से या पी से भी डिनोट कर देते हैं। क्यू डैश से, क्यू से करते हैं रेशनल नंबर्स को, कई जगह क्यू डैश से और पी से, दोनों से करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं, एक डिस्प्यूट होता है यहाँ, मेन जो बात है उस पर आते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम, देखिए। तो डिस्प्यूट ये है, 22/7 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक टाइम पर जाकर रिक्यूरिंग या रिपीटिंग होने लगेगा और ये टर्मिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, ओके। तो 22/7, 22/7 इज आ रेशनल नंबर, क्यों रेशनल नंबर है। बट पाई, हाउ, पाई कैसे रेशनल नंबर है? हाउ इज पाई इज ए रेशनल, हाउ पाई इज ए इरेशनल नंबर, क्वेश्चन ये आता है। कैसे, मैं बताऊं आपको। पाई की वैल्यू अभी आपको बताई थी मैंने, 3.141592, ठीक है, जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसकी 22/7 की बात करें तो 3.141 समथिंग करके एक जगह जाके रिपीट होने लगेगी। आपको दिखा दूं मैं, 22/7 फटाफट से कर लेते हैं, डिवाइड सबको आता ही होगा, 0 22 10 7 28, तो कहाँ गड़बड़ है, 21 10 7 3 28, तो 7 दूनी 14, 6 8 जा 56, 4 7 5 35, ये बचा यहाँ पर 5, 7 7 जा 49, फिर बचा 1, फिर 7 1 जा 7, फिर बचा 3, फिर 4 जा पर गया 28, फिर बचा 2, 7 2 जा 14, फिर बचा 6, 7 8 जा 56। तो ऐसे आगे चलता जा रहा है। अब ये देखो बेटा, अब यहाँ से बात पकड़ लो आप, 142857, ये तो वही है 1428। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 और उसके बाद आएगा 7, देख लो 56 में 4 बचेगा, 7 5 जा 35, फिर 5 बचा 0, 7 7 जा 49,
आ तो गया वही 5 7 आ तो गया। तो 22/7 की जो वैल्यू है 142857 को हम ऐसे बार करके लगा सकते हैं ना। तो रेशनल नंबर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि रिपीटिंग भी होगी और टर्मिनेटिंग भी होगी। तो 22/7 इज ए रेशनल नंबर, और पाई है जो वो इरेशनल नंबर। अब कहेंगे कि पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, बट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा। ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाई की वैल्यू तो है ये, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ठीक है, 25 डिजिट्स तक मैंने लिखी थी, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 है। तो पाई इरेशनल है, और इसकी अप्रोक्सीमेट लगभग जो वैल्यू है वो रेशनल है। तो इसलिए पाई है जो ये साइन है PI, पाई, ये क्या है इरेशनल, और ये बाकी है रेशनल। समझ आई आपको बात। तो आगे चलते हैं। ये चार्ट देखो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। हमने शुरू किया था डेसिमल नंबर सिस्टम से, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम थे। तो मैथ्स में फॉलो करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, उसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी जो काल्पनिक हैं, जो कि आयोटा है, इसकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। जो नंबर, जो संख्याएं कल्पनाओं में है, जैसे अब आपकी कल्पनाओं में श्रुति हसन हो सकती है, कुछ की कल्पनाओं में मैं भी हो सकता हूँ, है ना। कुछ फोटो को देख के, ये देखो यहाँ तो फोटो नहीं दिख रहा है मेरा, बट ये वाला फोटो मेरा ही है, इसको देख के किसी की कल्पनाओं में मैं हो सकता हूँ। कोई चाहता होगा अचीवर्स जोन नाम से चैनल मैं भी बनाऊँ, है ना। अचीवर्स स्पेलिंग याद करने की कल्पनाएं होंगी किसी की। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है कल्पनाओं में, इस तरह आयोटा है। और ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, आपके सिलेबस में नहीं, आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज याद रखनी है। तो मेन है हमारा रियल नंबर्स है। दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। रियल नंबर्स में इंटीजर्स और डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल 3 तरह के बताए थे, ठीक है ना। 5.6000, तो ये हट जाएगा। एक में रिपीटिंग था, ठीक है ना, 0.8 कह ले जैसे, और एक जैसे कोई भी जो रिपीटिंग नहीं है। तो इंटीजर्स में क्या पढ़ा था हमने, इंटीजर्स में नेगेटिव थे जो हमारे बाएं हाथ की तरफ, पॉजिटिव जो हमारे दाएं हाथ की तरफ होते हैं, न्यूट्रल जो 0 होती है वो बीच में होती है, और इवन और ओड। देखो इंटीजर्स से कितनी सारी क्लासिफिकेशंस निकल के आई हैं हमारी। ठीक है, अब पॉजिटिव के बारे में भी हमने कितना सारा पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स पढ़े हमने, प्राइम नंबर्स को कोई डिनोट नहीं है, और कंपोजिट नंबर को। ठीक है, अब नेगेटिव में फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये भी डिस्प्यूट रहता है, मैं आपको बता दूं। नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो उनके फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स के भी फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 के अगर फैक्टर्स की बात करें, 1 2 3 4 6 और 12, ये फैक्टर्स होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, बट माइनस में भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -6 और -12। समझ आई बात। मतलब ये होता है, ये नंबर्स 1 2 3, ये इसको पूरा डिवाइड करेंगे, डिविजिबल, विभाज्य, भाग तो सब करते हैं, पर जब रिमाइंडर 0 आए, जब रिमाइंडर 0 आए, अब 12 को -4 से हम डिवाइड करें तो आंसर इज -3। माने दो आंसर का क्या है, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। रिमाइंडर 0 मीन्स विभाजित, ठीक है, डिविजिबल, विभाजित, डिविजिबल। समझ आई बात आपको। तो नेगेटिव नंबर्स पर आते हैं। नेगेटिव नंबर्स के फैक्टर्स भी होते हैं बेटा, और नेगेटिव में भी हो सकते हैं और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल होल, ये हमने पढ़े हैं पॉजिटिव के। न्यूट्रल का 0 होता है, हमें पता है। इवन का पता है, जिसका वंस प्लेस 0 2 4 6 8 हो, वो होते हैं इवन, बाकी बच गए ओड। ठीक है, ओके। अब ये एक नीचे लाइन लिखी है, 0 इज ऑलवेज इवन, वहाँ भी बताया था। डेसिमल्स में बताए थे रेशनल, जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये नंबर्स का फंडा सब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं। ठीक है,
वीडियो है जो इस चैनल पर आपको मिलेगी मेरे नाम से, कुलदीप शर्मा। हमारा चैनल अचीवर्स जोन है, मेरे साथी का चैनल है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू, नाइस टू मीट यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।